देश के जाने माने मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना कल्बे जब्बार पर लखनऊ में एफआईआर दर्ज की गई है। कल्बे जब्बार के साथ ही शमील शमसी और बीजेपी नेता अमील शमसी पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। मौलाना कल्बे समेत 3 लोगों पर लखनऊ की चौक कोतवाली में धारा 500 और 66 आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। एफआईआर में कहा गया है कि थाना चौक में हिस्ट्री शीटर और जघन्य अपराधी शामिल शमशी, बीजेपी नेता अमील शमशी और मौलाना कल्बे जब्बार ने मिर्जा मोहम्मद तैयब के परिवार पर अमर्यादित टिप्पणी की है। मौलाना कल्बे और बीजेपी नेता के खिलाफ ये एफआईआर शिया धर्मगुरु यासूब अब्बास के भाई मोहम्मद अब्बू तैयब ने दर्ज कराई है। तो मौलाना कल्बे जब्बार सहित 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। इसमें बीजेपी नेता भी शामिल हैं। तो अमर्यादित टिप्पणी को लेकर ये एफआईआर दर्ज कराई गई है। तो बता दें, कल्बे जब्बार के साथ ही शमील शमसी और बीजेपी नेता अमील शमशी पर भी एफआईआर दर्ज कराई गई है। मौलाना कल्बे समेत 3 लोगों पर लखनऊ की चौक कोतवाली में धारा 500 और 66 आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। एफआईआर में कहा गया है कि थाना चौक में हिस्ट्री शीटर और जघन्य अपराधी शमील शमसी, बीजेपी नेता अमील शमसी और मौलाना कल्बे जब्बार ने मिर्जा मोहम्मद तैयब के परिवार पर अमर्यादित टिप्पणी की है। मौलाना कल्बे और बीजेपी नेता के खिलाफ ये एफआईआर शिया धर्मगुरु यासूब अब्बास के भाई मोहम्मद अब्बू तैयब ने दर्ज कराई है। जय त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। जय, मौलाना कल्बे जब्बार सहित 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है, क्या है पूरा मामला? देखिए, जिस तरीके से बात किया जाए तो कहीं ना कहीं एक बड़े धर्म गुरु हैं मौलाना कल्बे जब्बार, और लगातार अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मुस्लिम धर्म को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में माना जाए इनका काफी दिनों से पहले से ही शिया धर्म गुरु यासूब अब्बास से लगातार जिस तरीके से कहीं ना कहीं विवाद चल रहा था, और लगातार इस कई मामलों में लेकर लगातार, चाहे जमीनी विवाद को लेकर बात किया जाए या अन्य कई ऐसे मामले हैं जिसको लेकर कल्बे जब्बार और यासूब अब्बास में काफी जंग छिड़ी हुई है। वह माना ये जाए कि कई बार लोगों ने प्रयास भी किया, ये लोग एक साथ बैठकर कहीं ना कहीं इस मामले को निपटाते हुए नजर आए, क्योंकि कहीं ना कहीं मुस्लिम धर्म गुरु हैं और वो भी देखा जाए शिया धर्म गुरु के एक बड़े उसमें माने जाते हैं। वहीं आपको बताते हैं कि जिस तरीके से आज सुबह की बात करें, चौक कोतवाली में कहीं न कहीं एफआईआर दर्ज करा दी गई है और यासूब अब्बास के भाई ने ये एफआईआर दर्ज कराई है और उन्होंने साफ कई इल्जाम लगाए हैं कल्बे जब्बार पर, और उन्होंने साफ कहा है कि जिस तरीके की साक्ष्य है, उन साक्ष्यों के आधार पर उन पर कहीं न कहीं कार्रवाई करनी चाहिए। लगातार बात करें तो उन्होंने कल्बे जब्बार पर कई ऐसे मुकदमे दर्ज कराए हैं जिसमें कहीं न कहीं कल्बे जब्बार के खिलाफ दिखाई पड़ रहा है, चाहे वो हम मुस्लिम उसके बात करें धर्म के लोगों को कहीं न कहीं जागरूक करने के लेकर, कहीं न कहीं अपवाद फैलाने को लेकर, वहीं अगर हम जमीनी बात करें तो कई ऐसे वक्त मामलों को लेकर, तो कई ऐसे मामले हैं जिन मामलों को लेकर लगातार एफआईआर दर्ज कराई गई और पुलिस उस पर कहीं न कहीं अब जांच की प्रक्रिया भी मनीषी प्रारंभ कर दी है। देखना ये होगा कि आखिर जिस तरीके से यासूब अब्बास के भाई ने एफआईआर दर्ज कराई है उस पर कल्बे जब्बार की क्या प्रक्रिया रहेगी और पुलिस किस तरीके से इस पर कार्रवाई करती हुई नजर आएगी। जी, तैयब के परिवार पर टिप्पणी का आरोप है, अमर्यादित टिप्पणी का आरोप है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से बात करें तो कहीं न कहीं लगातार अगर हम धर्म गुरु की बात करें तो कल्बे जब्बार लगातार कहीं न कहीं बयान पहले भी देते रहते हैं और लगातार उनके बयानों की बात करें तो एक के बाद एक बयान देते हुए नजर आ रहे थे। उसमें माना ये जाए तो जिस तरीके की उन्होंने टिप्पणी की, उन टिप्पणियों को लेकर कहीं न कहीं विवाद उठा और विवाद को लेकर यासूब अब्बास ने कहीं न कहीं एफआईआर दर्ज कराई। उन्होंने कहा है कि यदि अगर वो धर्म गुरु हैं तो धर्म गुरु का काम है अच्छी बातों को लेकर, न कि इस तरीके की विवादित टिप्पणी करना। जहां तक की बात है कि टिप्पणी जिस तरीके से उन्होंने किया है, आखिर वो बताएंगे कि आखिर उनको किस कारणों में, किस तरीके से, उसका मतलब क्या है, क्या साक्ष्य है, किस वजह से उन्होंने ये टिप्पणी की। अब देखना ये है कि पुलिस इस पर जब बात करती है, कार्रवाई करती है, तो किस तरीके का नजरिया साफ
सामने नजर आता है। हालांकि पुलिस की बात करें तो पुलिस प्रशासन पूरी तरह से इस कार्रवाई में जुट चुकी है और जल्द ही कहीं न कहीं इस मामले का खुलासा होता हुआ भी मनीष जी नजर आएगा। ठीक है जय, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी।